हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो पे हम लोग बात करें। फोकलिफ्ट का चैनल है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी आपको वीडियो बाद में आना शुरू हो जाएगा। इस पर ये फोकलिफ्ट के सभी वीडियो में हमने आपको कभी कंट्रोलर का फॉल्ट कोड के बारे में बात किया, कभी कंट्रोलर का कनेक्शन के बारे में बात किया, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें की। आज आपको बताऊँगा कंट्रोलर यदि ख़राब हो गया तो चेक कैसे करना है, हाउ टू चेक द कंट्रोलर। मैं ऐसा बोलता हूँ। सपोज में बहुत सारे केस में आपको 100% केस में यही वाले प्रोसेस फॉलो करने हैं, ये जरूरी है, लेकिन 99.99% में आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। कंट्रोलर खराब है या नहीं, ठीक है ना। खराब है तो क्या खराब है वो भी लगभग थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब सपोज मानिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हाउ टू चेक कंट्रोलर, हाउ टू चेक कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कंडीशन में आप लोगों को पता नहीं चलता कंट्रोलर खराब है या अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली, मोटर चेक कर लिया, वायरिंग चेक कर लिया, वायर चेक कर लिया, कुछ नहीं प्रॉब्लम मिल रहा है। फिर अपने को लग रहा है कंट्रोलर खराब है, लग रहा है कंट्रोलर खराब है, लेकिन हम कैसे बताएं कि कंट्रोलर खराब है? अंदाजा ही नहीं लगता है कंट्रोलर खराब है, बोल कैसे दे किसी को? कंट्रोलर कोई सस्ती चीज़ तो है नहीं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ भाई खराब है? तो आज आपको वही चीज़ दिखाऊंगा, मतलब लाख टके की बात, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का कंट्रोलर रहता है। समझिए नहीं, लाख टके की बात जो बोलते हैं ना, लाख टके की बात आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो पे चलते हैं। अब सपोज मानिए कोई कंट्रोलर में आपको UVW मतलब ब्रशलेस DC मोटर वाला कंट्रोलर, मतलब AC कंट्रोलर। UVW वाले कंट्रोलर में क्या रहता है, 2 इधर होता है पावर वायरिंग की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे 1 2 3 ये रहेगा प्लस, ये माइनस, ये UVW, ठीक है। ऐसे ही रहता है ना, मान के चलते हैं ऐसे। पावर वायरिंग की बात, कंट्रोल वायरिंग की बात बाद में करेंगे, थोड़ा सा उसमें भी चेक है, थोड़ा सा चेक है। पावर वायरिंग की बात करते हैं तो फिर इसमें क्या होगा, प्लस माइनस UVW। अब समझिए ये कंट्रोलर जो चलता कैसे, पावर वायरिंग के अंदर में जो पावर कैसे कन्वर्ट होता है, वोल्टेज कैसे कंट्रोल होता है, अंदर में क्या लगा रहता है वो आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी आपको इसको चेक कर सकते हैं कि आखिर कैसे चेक करें। अंदर में इसके IGBT लगा होता है या तो मॉसफेट होता है, समझिए, ये IGBT या मॉसफेट, ध्यान रखिएगा, या तो IGBT लगा रहेगा या फिर मॉसफेट लगा रहेगा, ठीक है। ये IGBT मॉसफेट दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो आपको चेक करने के लिए लगभग सेम होता है। IGBT का पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड ध्यान रखिए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऐसा रहता है, समझ गए। ये नाम को तो छोड़ दिया, आपकी जानकारी के लिए नाम डाला, नाम से आपको ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा चेक करने में, आपको जानकारी हो जाए इसलिए नाम डाला। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये दोनों चीज़ें ना 3 लेग वाला होता है, 3 लेग उसमें रहता है। मतलब एक इक्विपमेंट में सपोज मैंने कैसा भी बना है, ऐसा इसका डायग्राम जनरली रहता है, आप समझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे फॉलो, समझे। इन तीनों चीज़ों में जनरली 3 लेग का होता है। एक होता है गेट, ड्रेन, सोर्स। गेट का मतलब इसमें आप जो सिग्नल देंगे उसके हिसाब से आपको सोर्स में आपको आउटपुट आएगा, ड्रेन में आपको इनपुट आता है, ठीक है। आप समझिए इस चीज़ को। तो सिग्नल क्या देते हैं हम लोग पता है, एक्सेलेरेटर पोर्ट जो दबाते हैं वही सिग्नल है इसको, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज आउट करेगा। तो ये जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ें सेमीकंडक्टर बेस्ड है, सेमीकंडक्टर से बनता है दोनों। और सेमीकंडक्टर का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप इसमें और इसमें यदि फॉरवर्ड बायस में मल्टीमीटर को लगाते हैं तो
लेकिन मल्टीमीटर को लगाने से पहले आपको बता दो मल्टीमीटर में सिलेक्शन क्या करना है। आपको वोल्टेज वाले कनेक्टर में आपको प्रोब लगा के रखना है, उसमें डायोड का सिंबल छपा रहेगा वोल्टेज वाले प्रोब में ऐसा, समझ गए। मल्टीमीटर में क्या 3 पॉइंट होता है ना, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। इसमें सी लिखा रहेगा, इसमें बी, बहुत सारा ओम, ये भी लिखा रहेगा बहुत सारा। इसमें तो करंट का सीधा रहता है, 10 एम्पियर लिखा रहेगा, 20 एम्पियर लिखा था, इसको नहीं, ये दोनों में लगाना, ठीक है। ये डायोड का सिंबल जहां पे छपा रहेगा आपको मल्टीमीटर में, सिलेक्शन उसी पे रखना है। मतलब ये जो घुमाने वाला है ये यहाँ पे रखना है, डायोड के सिंबल पे। इसको बोलते हैं डायोड मोड। मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड में रखना है। मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड में रखना है, डायोड मोड में रखना है, ठीक है। मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड में रखना है और प्रोब को दोनों एक कॉमन में लगाना है, एक वोल्टेज वाले कनेक्शन में लगाना है। उसके बाद यदि आपने ये प्रोब में कॉमन जो होता है माइनस होता है, वोल्टेज वाला ये प्लस होता है। आपको प्लस को प्लस माइनस को माइनस आपने लगाया। यदि इसको प्लस को प्लस और माइनस को माइनस, सपोज माने ये प्लस है और ये माइनस है, सपोज माने, हालांकि ये माइनस होता नहीं है, लेकिन सपोज माने ये प्लस और ये माइनस है, और मल्टीमीटर को भी प्रोब जो है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगाया, तो फॉरवर्ड बयास में आपको 0.350 से लेके 0.750 ओम का रीडिंग आएगा, ये वाला रीडिंग आएगा। तो समझिए कि ये वाला आईजीबीटी या मॉसफेट सही है। इसी को एक, ये तो एक कंडीशन फॉलो किया, 2 कंडीशन फॉलो करना है इसको। एक कंडीशन हुआ, दूसरा कंडीशन यदि यही वाला को आपने यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आपने प्लस, मतलब इसको ये हुआ फॉरवर्ड बयास में, फॉरवर्ड बयास इसको बोलते हैं। मतलब प्लस टू प्लस लगाए ना, माइनस टू माइनस लगाए ना, प्लस टू प्लस माइनस टू माइनस मल्टीमीटर को लगाए तो उसको फॉरवर्ड बयास माना जाएगा। और इसको प्लस को माइनस में लगा दिए, माइनस को प्लस में मल्टीमीटर को लगा दिए, तो इसको रिवर्स बयास माना जाता है। और उसमें आपको ओपन सर्किट दिखेगा, मतलब कुछ भी रीडिंग ना बढ़ते 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 कुछ भी रीडिंग आएगा, बढ़ते 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 जाके सीधा 1, कुछ नहीं, कनेक्शन ही नहीं दिखेगा। मतलब समझेगा कि इसमें कुछ कनेक्शन ही नहीं लगा, बढ़ते 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 रीडिंग बहुत सारा बढ़ते चला जाएगा और वहां पे एक समय जाके आपको 1 हो जाएगा, खत्म, मतलब कुछ रेजिस्टेंस नहीं। इसको बोलते हैं, ये वाला कंडीशन को, ये जो ऐसा लगा ना, इसको बोलते हैं रिवर्स बयास। रिवर्स, अब ये मत बोलिए बयास क्या है, बयास तो चीज़ों को समझ लेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज है, हमको भी डिटेल में उतना नहीं मालूम। फॉरवर्ड बयास है, फॉरवर्ड बयास मतलब प्लस को प्लस में लगाना, माइनस को माइनस में लगाना। रिवर्स बयास मतलब प्लस को माइनस में लगाना, माइनस को प्लस में लगाना, तो माना जाएगा रिवर्स बयास। मतलब क्या, यदि आपने प्लस को प्लस में लगाया, माइनस को माइनस में लगाया मल्टीमीटर के प्रोब को, तो रीडिंग आएगा 0.350 से लेके 0.750 ओम तक। कुछ भी बीच में कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि इतना के भी 0.750 ही आएगा या फिर 0.3, बीच में कुछ भी 550 450 भी आ सकता है। तो आपको वो वाला आईजीबीटी या मॉसफेट ओके है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ओके, नहीं यदि सपोज मानिए ये दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन में आपको, या तो इसमें आपको कुछ और ही रीडिंग दे रहा है या फिर इसमें आपको कुछ और ही रीडिंग दे रहा है, तो आपको ये नोट ओके आएगा। कुछ और ही रीडिंग का मतलब 99% केस में होगा, आपको यहाँ पे क्या बता देगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बता देगा। जैसे ही लगाएंगे ना तो आपको शॉर्ट सर्किट दिखाएगा। शॉर्ट सर्किट दिखाने का मतलब ये है कि जैसे आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना, वैसा आपको बाजा बीप आ जाएगा, मल्टीमीटर में बीप आ जाएगा, दोनों साइड से लगाएंगे तो शॉर्ट सर्किट रहेगा, मल्टीमीटर बीप करेगा, समझ गए, इसका मतलब शॉर्ट है। यदि 99% केस में यदि ये मॉसफेट या आईजीबीटी शॉर्ट होता है तो ही आपको खराब दिखेगा, जनरली नहीं दिखता। कभी कभी केस में जो रीडिंग को आपको फॉलो करना है वो रीडिंग से इधर उधर का रीडिंग रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। ये रिवर्स में एक तरफ में, मतलब फॉरवर्ड बयास में रीडिंग आ रहा है, रिवर्स बयास में भी रीडिंग आ रहा है कुछ, तो भी प्रॉब्लम है। दोनों तरफ से रीडिंग नहीं आना चाहिए, एक तरफ से रीडिंग आएगा, एक तरफ से जीरो हो जाएगा, मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं, जीरो कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए, आपको हम आईजीबीटी और मॉसफेट समझा दिए कि कैसे होता है। अब हमको इसमें चेक करने के लिए आना। अब इसमें चेक करने के लिए कंट्रोलर का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना चाहिए, कंट्रोलर ये बना कैसे,
मतलब इसके अंदर में कनेक्शन कैसे होता है और क्यों होता है वो आपको समझना पड़ेगा, तो आप समझेंगे कि इसको चेक कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को या ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये जो UVW है ये AC करंट है, समझ रहे हैं ना, ये AC कंट्रोलर में UVW होता है, AC कंट्रोलर में। AC कंट्रोलर में क्या है ना, एक ही पॉइंट पे प्लस भी जाता है माइनस भी जाता है, इसमें भी प्लस माइनस दोनों, इसमें भी प्लस माइनस दोनों, इसमें भी प्लस माइनस दोनों, लेकिन प्लस माइनस एक ही, इसमें भी, लेकिन क्या होगा, इसमें जब प्लस रहेगा तो इसमें माइनस रहेगा, इसमें माइनस रहेगा तो इसमें प्लस रहेगा, यार एक साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता। जिस टाइम में सेकंड के मान लीजिए 50वें हिस्से में 50 हर्ट्ज का कंट्रोलर है, सेकंड के 50वें हिस्से में एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, तो इसका मतलब ये प्लस है तो इसका मतलब यहाँ से जा रहा है पावर, और माइनस जिस समय ये हो रहा है यहाँ से पावर जा रहा है, मतलब इसमें दोनों से पावर जा रहा है, समझ रहे, इसमें भी दोनों से प्लस है, जब आएगा इसमें तो इसमें भी पावर जाएगा, और माइनस आएगा इसमें तो इसमें भी पावर जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि दोनों से पावर जा रहा है। हम तो बताए थे कि इसमें से चेक करेंगे तो उल्टा में जीरो दिखाएगा, लेकिन इसमें दोनों से पावर जा रहा है तो जीरो नहीं दिखाएगा, समझ रहे हैं। तो लेकिन उसका कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशन फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज देखिए अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो मल्टीमीटर का प्लस का प्रोब जो है, प्लस का यहाँ पे रखिए, मल्टीमीटर प्लस, M प्लस मतलब मल्टीमीटर प्लस, और यहाँ पे आप मल्टीमीटर का माइनस प्रोब रखिए, ठीक है, M माइनस। तो क्या आपको रीडिंग आएगा पता है, ये इसके बीच में जो रीडिंग आएगा 350 से 750 आएगा, 0.350 से 0.750 का रीडिंग आएगा, ठीक है। अब इसी को अपोजिट कर देते हैं, सपोज मानिए यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस रख दिया और यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस रख दिया, तो क्या रीडिंग आएगा, धीरे 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 कुछ भी रीडिंग आ जाएगा, 10 20 50 100 500 400, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक लगा कर रखेगा, थोड़ी देर बाद एक आ जाएगा, मतलब इसको ओपन सर्किट बोलते हैं। वैसे इसमें एक बार इसमें प्लस रखे, एक बार इसमें माइनस, फिर इसमें, फिर अब यहाँ पे आते समझ गए इसको, एक सर्किट जैसे इसमें चेक किया ना वैसे इसमें भी होगा, वैसे इसमें भी होगा। अब ये सारा कंडीशन फॉलो करेगा तो ठीक है, जरा से भी बीप बच गया या फिर दोनों कंडीशन जैसे यहाँ पे समझाओ कंडीशन फॉलो नहीं किया तो वो खराब माना जाएगा। अब समझिए माइनस से, अब माइनस पे आए तो यहाँ पे हमको मल्टीमीटर का माइनस प्रोब रखना है और यहाँ पे मल्टीमीटर का आपको प्लस प्रोब रखना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यदि आएगा तो फिर भी आपको 0.350 से 0.350 से लेके 0.750 ओम का रीडिंग आएगा, ठीक है, ऐसा रीडिंग आएगा, तो ये ओके माना जाएगा। इसी को उल्टा करते हैं, इसी को उल्टा करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, इसको ओपन सर्किट आएगा, कुछ भी रीडिंग आके कुछ भी XYZ रीडिंग बाद में 1 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये ओके माना जाएगा। तो चेक कैसे करना है समझ गए, कंडीशन में फॉरवर्ड बायस में लगाया, प्लस को प्लस में माइनस को माइनस में, यहाँ पे तो आपको रीडिंग आएगा 350 से 0.350 से लेकर 0.750 का। उल्टा मल्टीमीटर का प्रोब लगा दिए, प्लस को माइनस में लगा दिए, माइनस को इधर उल्टा कर दिए, तो आपको ओपन होना चाहिए। ये कुछ भी करते हैं रीडिंग लगा करके धीरे 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 1 हो जाएगा, रीडिंग बढ़ा 1900 2000 2500 होते होते लास्ट में जाके 1 लिखा जाएगा, समझ गए, ऐसा होता है। यदि ये वाला कंडीशन में किसी भी कंडीशन में बीप बच जाता है, मतलब कंटिन्यूटी दिखा देता है, बीप बच जाता है मल्टीमीटर का, तो वो कंट्रोलर खराब है। बीप मल्टीमीटर में बिल्कुल भी नहीं बजना चाहिए, बीप बज गया तो कंट्रोलर खराब है, कंट्रोलर फॉल्टी है, बीप बिल्कुल भी नहीं बजना चाहिए। और ज्यादातर केस में 99.99% में आपको यही वाला प्रोसेस फॉलो करना है। फॉरवर्ड बायस में आप चेक कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस मतलब कि आपको प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में लगा रहे हैं, तो आपको 0.350 से लेके 0.750 ओम का रीडिंग आएगा, जबकि आप मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड में रखना है, डायोड मोड में रखना है, तब दूसरे मोड में रखेंगे तो नहीं, कंटिन्यूटी मोड में नहीं रखना, डायोड मोड में रखना। कभी कभी डायोड मोड में नहीं, यहीं पे आपको कंटिन्यूटी मोड भी दिखा देता है, ऐसे ऐसे क्या रहेगा तो डिपेंड, लेकिन डायोड मोड पे ही रखना है, कंटिन्यूटी मोड पे वहाँ है नहीं है उससे मतलब, डायोड मोड पे रखना है। और रिवर्स बायस में आपको ओपन दिखाना चाहिए, मतलब आपको 1 लिखा आ जाना चाहिए मल्टीमीटर पे,
प्लस को माइनस में लगा दिया और माइनस को प्लस में लगा दिया, तो इसको ओपन दिखाना चाहिए, ओपन मतलब कोई कनेक्शन नहीं, ना बी बजेगा ना रीडिंग आएगा, 1 लिखा जाएगा। तो और मल्टीमीटर को यही डायोड मोड में रखना है। इस कंडीशन में कंट्रोलर ओके माना जाएगा। ये कोई भी कंडीशन, बीप बज गया, बीप ऑन है, बीप ऑन है तो कंट्रोलर फॉल्टी है, बीप नहीं बजा तो कंट्रोलर ओके है। अब समझ गए? अब समझिए, ये चीज़ें तो होगी, हालांकि इतना समझ गए तो मतलब समझिए कंट्रोलर 99% केस में आप समझ जाएंगे कि खराब है या अच्छा है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, जरा सा मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ इसीलिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जरा सा भी कम समझ में आए, थोड़ा सा लगे कन्फ्यूजन, तो थोड़ा सा रिवर्स करिए। आपको सीखना है, यदि सही में सीखना है तो आप इस वीडियो को थोड़ा रिवर्स करिए, जहाँ पे भी समझ में ना आए फिर उसको सुनिए, तब समझ में आए। कंट्रोलर चेक करना इतना भी आसान है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है, मैं आपको आसान बना के दिखाऊंगा। ये कंडीशन तो हो गया, और ये वाला बता रहा हूँ आपको, ये वाला चीज़ इतने में आपको कंट्रोलर का फॉल्ट मिल जाएगा। 99.99% में कंट्रोलर जब खराब होता है तो यही प्रॉब्लम के लिए खराब होता है। यहाँ पे 99.99 90% केस में, अब ये तो 99, ये मान लीजिए कंट्रोलर खराब होता है तो 90% केस में यही फॉल्ट लेके खराब होता है। सेम मॉसफेट या आईजीबीटी खराब होता है या शॉर्ट होता है तभी जाके ये कंट्रोलर खराब होता है। छोटी छोटी 2-4 और भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके कारण भी कंट्रोलर खराब माना जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है। ये तो आपको कंट्रोलर बंद है तब आप इसको चेक कर सकते हैं, कंट्रोलर को गाड़ी से खोलिए तो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं चेक बताने जा रहा हूँ उससे में आपको कंट्रोलर को इनपुट देना पड़ेगा, जो उसको पावर चाहिए, उसके बाद ही चेक कर पाएंगे। कंट्रोलर के कम्युनिकेशन वायरिंग में क्या होता है पता है? आउटपुट में एक ग्राउंड होता है, एक आएगा 12 वोल्ट का सप्लाई और एक आएगा 5 वोल्ट का सप्लाई। बोलेगा 12 वोल्ट 5 वोल्ट क्यों देगा? ये जरूरत रहती है आपको एनकोडर के लिए या फिर कोई और भी स्पेशल सेंसर के लिए, लेकिन ये जनरली एनकोडर के लिए रहती है। तो आपको ये भी चेक करना है। कम्युनिकेशन वायरिंग की बात कर रहा हूँ तो पहले तो मैंने पावर वायरिंग की बात की, ये कम्युनिकेशन वायरिंग की बात है, समझ रहे हैं? तो इसमें आपको क्या करना है? पावर देना है, कंट्रोलर को पावर ऑन, कंट्रोलर का पावर ऑन करना है, पावर देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चेक पॉसिबल है, नहीं तो नहीं कर सकते। और उसके बाद आपको चेक क्या करना है? ये ग्राउंड से इसमें मल्टीमीटर मारिए, डीसी सप्लाई को मल्टीमीटर को रखिए, इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए चालू करने के बाद। और इसमें ये 5 वोल्ट वाली जो कनेक्शन है इसमें 5 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। अब बोलेगा हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पे कम्युनिकेशन वायरिंग में 12 वोल्ट आता है, कौन से पॉइंट पे 5 वोल्ट आता है? उसके लिए आपको मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, मैनुअल पढ़ना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। मैनुअल का सर्किट डायग्राम जो है ना, सर्किट डायग्राम सर्किट डायग्राम आपको पढ़ना पड़ेगा तो जाके पता चलेगा। लेकिन आपको 99% 90% केस में आपको आईजीबीटी जो आपने टेस्ट कर लिया उसी में फॉल्ट मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये 12 वोल्ट सप्लाई कंट्रोलर का बंद हो जाता है किसी कारण से, या फिर 5 वोल्ट सप्लाई किसी कारण से बंद हो जाता है, अंदर में कुछ सर्किट वर्किट डैमेज हुआ तो भी कंट्रोलर काम नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोलर को 12 वोल्ट बाहर दे रहा है, लेकिन अंदर में भी बहुत सारे कंपोनेंट को चलाने के लिए उसको 12 वोल्ट चाहिए रहता है। अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट को चलाने के लिए उसको 5 वोल्ट चाहिए रहता है। तो यदि ये 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का कन्वर्टर अंदर बंद हो गया है तो आपको कंट्रोलर बंद नहीं काम करेगा। तो इसलिए आपको चेक करना चाहिए। बाहर इनकोडर काम कर रहा है नहीं कर रहा हो तो बाद की बात है, लेकिन पहले कंट्रोलर के अंदर जो सर्किट है सारे ऑन करने के लिए 12 वोल्ट 5 वोल्ट उनको भी चाहिए होता है। तो उस केस में आपको 12 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट आ रही है कि नहीं वो आपको ध्यान से चेक करना पड़ेगा। और वो चेक करने के लिए आपको क्या है, आपका पिन डायग्राम, कौन सा पिन में 12 वोल्ट है, कौन सा पिन में 5 वोल्ट है, उसके लिए आपको चाहिए मैनुअल में सर्किट डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। ये एसी कंट्रोलरों में है, डीसी में जनरली 12 वोल्ट 5 वोल्ट का सप्लाई नहीं आता है, तो आपको उतने में पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।